नमस्कार, वेलकम टू थिंक स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश जनवरी 2025 में आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है? तो अभी नया देश शामिल हुआ है ब्रिक्स में, तो इसमें बताना आपको कौन सा वो देश है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया अब आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से सदस्य यानी पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। और इसकी घोषणा किसने करी है? ब्राज़ील ने इसकी घोषणा की थी। अब ब्रिक्स में कौन कौन से देश हो गए? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया शामिल हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये बात। और ब्रिक्स में आपको देखो BRICS, ये सारे जो है इन्हीं पांचों देशों के नाम बताते हैं। और एक नया देश जो जुड़ा है अभी हाल ही में, इंडोनेशिया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस दिन को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ये किस लिए मनाया जाता है? जो माता पिता जो उनके बच्चे जो खो जाते हैं और संघर्ष को उजागर, उनके संघर्ष को दिखाने के लिए कि उन्होंने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। और दुनिया भर में लाखों बच्चे जो है संघर्ष के चलते, जैसे यूक्रेन युद्ध, यहाँ से कई लोगों को पलायन करना पड़ता है, वहाँ पे लोग बिछड़ जाते हैं, कईयों के माता पिता से अलग हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए दुनिया के सामने इस दिन को मनाया जाता है। तो ये इसलिए 6 जनवरी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? यानी कौन से नंबर पे है मेट्रो के लिहाज पे आपको ये बताना है। तो भारत जो है अभी तीसरे नंबर पे है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। तो पहले दूसरे नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है चीन और दूसरे नंबर पे है अमेरिका, और मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में। और अभी ये हाई न्यूज़ में क्यों है ये बात? क्योंकि अभी 5 जनवरी को ही दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,200 करोड़ के करीब की मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया है। और ये आपको ध्यान रखना है कि मेट्रो विकास की शुरुआत भारत में 1969 में मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के नाम से ये शुरू हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, जीके में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो उसका नाम है बी, गुजरात। गुजरात ने अभी हाल ही में ये परियोजना शुरू किया है। और इसी के तहत 6 जनवरी को वहाँ के जो ये झारखंड ने शुरू किया है। झारखंड के जो सीएम है कौन? हेमंत सोरेन। उन्होंने 6 जनवरी को 56.61 लाख महिलाओं को 1,415 करोड़ रुपए उनको ट्रांसफ़र किए हैं। और ये जो है झारखंड सरकार ने अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री सम्मान योजना शुरू की थी। और इससे क्या है इस योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक आवश्यकताओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए, महिलाओं को ये सशक्त बनाने के लिए, उनको एम्पावरमेंट करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 74वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का मेज़बानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो मेज़बान कौन सा राज्य है 74वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप का? तो इसका जो सही आंसर है वो है गुजरात। ए इसका सही आंसर है गुजरात। 74वें सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी कर रहा है इस बार। और ये जो है गुजरात स्टेट बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत ये किया जा रहा है। और ये जो टूर्नामेंट गुजरात के भावनगर में सिद्धेश्वर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 900 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी उसमें भाग ले रहे हैं। और 150 से अधिक यानी 150 अधिक अधिकारी और राज्य प्रतिनिधि उसमें भाग ले रहे हैं। और भारत का लक्ष्य ये है कि 2036 तक ओलंपिक की मेज़बानी करें। 2036 की ओलंपिक की मेज़बानी भारत को मिल जाए, ये भारत की कोशिश चल रही है। और गुजरात जो है 2025, 2026 और 2029 में 5 विश्व स्तरीय खेल आयोजना की प्लानिंग कर रहा है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।